तो गाइस, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाय गाजीपुरिया पर। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं 28 प्रश्नों के संग्रह, जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहां पे आपको हिंदी के पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लेखक व उनकी रचनाएं की और अन्य वीडियो मिल जाएंगी। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार। इसके 4 ऑप्शन है। ए संसद के पास है, बी राष्ट्रपति के पास है और सी सर्वोच्च न्यायालय के पास है और डी उपरोक्त सभी के पास है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च एवं अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय लेख जारी करता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिकाएं। इसके 4 ऑप्शन है। ए डिक्री जारी कर सकती है, बी अध्यादेश जारी कर सकती है, सी लेख जारी कर सकती है और डी सूचना पत्र जारी कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेख जारी कर सकती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका 5 प्रकार का लेख जारी करती है और लेख को रीड करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसके कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? इसके 4 ऑप्शन है। ए इंदिरा गांधी, बी चरण सिंह, सी राजीव गांधी और डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए अनुच्छेद 82, बी अनुच्छेद 84, सी अनुच्छेद 85 और डी अनुच्छेद 90। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा के समय पूर्व भी भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय गणराज्य का दूसरा राष्ट्रपति कौन था? इसके 4 ऑप्शन है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका टाइम था 1952 से 1957 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का फैसला निर्णय कौन करता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी चुनाव आयोग, सी संसद और डी सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के आधार पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। यह अधिकार उसे ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 द्वारा दिया गया है और सी अनुच्छेद 34 द्वारा दिया गया है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 द्वारा दिया गया है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 द्वारा दिया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? इसके 4 ऑप्शन है। ए संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार और सी भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार और डी उपरोक्त सभी अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 च एवं अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संविधान लागू होने के उपरांत किस मौलिक अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई है? इसके 4 ऑप्शन है। ए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। संविधान लागू होने के उपरांत संपत्ति के अधिकार पर सबसे अधिक मुकदमेबाजी हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघीय क्षेत्र की सूची में गलती से सम्मिलित किया गया है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी पांडिचेरी, सी त्रिपुरा और डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का संविधान, इसके 4 ऑप्शन है। ए एक हरी नागरिकता प्रदान करता है, बी दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन सी नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं करता है, सी ऑप्शन डी बहुसूत्रीय नागरिकता प्रदान करता है। इसके 4 ऑप्शन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक हरी नागरिकता प्रदान करता है। एक हरी नागरिकता प्रदान करता है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी केवल 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। स्वतंत्रता के समय 3 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी। एक कांग्रेस, दूसरी समाजवादी और तीसरी साम्यवादी दल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह थे। इसके 4 ऑप्शन है। ए सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, ऑप्शन सी सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। देशी रियासतों के भारत में विलय करवाने में सफलता के आधार पर ही पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है? इसके 4 ऑप्शन है। ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी चुनाव आयोग और डी उपरोक्त में से किसी के पास भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संसद। नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठित का अधिकार अनुच्छेद 2 एवं 3 के आधार पर संसद को है। इससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय ऑप्शन ए साधारण बहुमत से लिए, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत से लिए, सी सहमति से लिए और डी उपरोक्त
सभी तरीके से लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सहमति से लिए। संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव से आपसी सहमति के आधार पर संविधान को तैयार किया गया। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान की प्रारूप समिति के सभापति सहित इसके 4 ऑप्शन है। ए 7 सदस्य थे, ऑप्शन बी 4 सदस्य थे, ऑप्शन सी 9 सदस्य थे, ऑप्शन डी 3 सदस्य थे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7 सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य 6 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान को कब पारित किया गया? इसके 4 ऑप्शन है। ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान का भाग नहीं था? इसके 4 ऑप्शन है। ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इसका ऑप्शन डी सही है, मौलिक कर्तव्य। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसके 4 ऑप्शन है। ए 7, बी 11, सी 21, डी 22। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 22। संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग था, जो बढ़कर 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूची एवं 25 भाग हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसने प्रभावित किया है? इसके 4 ऑप्शन है। ए भारतीय शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी यूएन चार्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान का 60% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। ए चुनाव नतीजों के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले, ऑप्शन बी वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले, ऑप्शन सी वास्तविक मतदान के 24 घंटे पहले और डी वास्तविक मतदान के 36 घंटे पहले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। आदर्श आचार संहिता के तहत मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसके 4 ऑप्शन है। ए बलवंत राय समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी विश्वैया और डी सिंधवी समिति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बलवंत राय समिति। ऑप्शन ए सही होगा। बलवंत राय समिति ने पंचायती राज्य को 3 स्तरीय एवं अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक ऑप्शन ए 26 जनवरी 1948 को हुई, ऑप्शन बी 26 अगस्त 1947 को हुई, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को हुई, डी 26 नवंबर 1947 को हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें नोट करेंगे हम संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुई और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू कराने का उत्तरदायित्व इसके 4 ऑप्शन है। ए उच्च न्यायालयों का है, बी सभी न्यायालयों का है, सी सर्वोच्च न्यायालय का है
और ऑप्शन डी 1 तथा 2 दोनों का ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 तथा 2 दोनों का है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 एवं सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के आधार पर रिट जारी करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? इसके 4 ऑप्शन है। नागरिकता प्रावधान, बी चुनाव संबंधी प्रावधान, सी अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान और डी उपरोक्त सभी प्रावधान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रावधान। विधानसभा ने 26 नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेद को जो नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद से संबंधित था को लागू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए अनुच्छेद 82, बी अनुच्छेद 84, ऑप्शन सी अनुच्छेद 85 और डी अनुच्छेद 90। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 85। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू गाइज।